हमारे देश के छत्तीसगढ़ राज्य में एक औद्योगिक शहर भिलाई नगर है, जहां इस्पात संयंत्र है। इसकी अपनी टाउनशिप है। इसमें रहने वाले इंजीनियर और टेक्नीशियन हैं। इसी टाउनशिप से सटा एक गांव रिसाली था। यह गांव 3 तालाबों से घिरा हुआ है, पर आज ये रिसाली गांव एक उपनगर बन गया है। आज इसका एक नगर निगम है। रिसाली गांव, जहां कभी खपरे के मकान थे, वो अब धीरे धीरे पक्के मकान में बदलते जा रहे हैं। पर आज भी कुछ तंग गलियां रिसाली गांव की याद दिलाती है। गलियां इतनी तंग है कि सिर्फ दोपहिया ही इसमें से जा सकती हैं। इसी तंग गलियों में एक हरफन मौला कलाकार रहता है, जिसके हाथ में जादू है। इसमें छत्तीसगढ़ के माटी की खुशबू है और ये कलाकार है गोकुल चतुर्वेदी। यह हरफन मौला कलाकार रिसाली में अपने 2 कमरे के निजी मकान में रहता है। इसके घर में एक छोटा सा 6x7 का एक स्टोर रूम है। कहने के लिए ये एक स्टोर रूम है, पर इस कलाकार के लिए मंदिर है। इस कमरे में इस कलाकार ने अपने हाथों से बनाई कठपुतलियां सजा कर रखी हुई हैं। तरह तरह की कठपुतलियां सुंदर वेशभूषा में यहाँ रखी हुई है। इस कमरे में स्टोर के सामान तो रखे हुए हैं, पर इसके साथ साथ कठपुतलियां बनाने के सभी सामान यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ अध बने कठपुतलियां जिसमें अभी रंग करना बचा हुआ है। कठपुतलियां के सामान में जैसे कैंची, कटर, टेप, फर, सिलाई मशीन, इसके कपड़े। और जब यह कलाकार इस कमरे में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है कि इन कठपुतलियों में जान आ गई है। इन कठपुतलियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। ऐसा लगता है जैसे मानो कहना चाहते हो कि मेरे भगवान, आप कैसे हो? आज आपका दिन कैसे बीता? क्योंकि इस कलाकार ने इन खूबसूरत कठपुतलियों को अपने हाथों से बनाया है। कभी कभी ऐसा लगता है इस कलाकार ने इस कठपुतलियों में जान डाल दी है। ऐसा ही है ये कलाकार गोकुल चतुर्वेदी।
हरि हरि नाना हो, हरि नाना हरि हो, हरि हरि नाना हो। हरि हरि नहाना नहाना रे नहाना रे सुहाना रे। हरि हरि नहाना रे नहाना रे सुहाना रे। हरि हरि नहाना रे आइए हम कठपुतली बनाने की जो प्रक्रिया है उसे देखते हैं। सबसे पहले रद्दी अखबार को टुकड़े टुकड़े करके पानी में फुलाकर 2-3 दिन तक रख देते हैं। इतने दिनों में ये पेपर के टुकड़े गल जाते हैं। फिर इसे खलबट्टे की सहायता से कूटा जाता है। यदि खलबट्टा नहीं है तो इसे जमीन में रखकर लकड़ी से कूटा जाता है। इसे जितना कूटा जाएगा ये पेस्ट उतना ही अच्छा बनेगा। इसमें मेथी का पेस्ट मिलाया जाता है। आप एक पाव मेथी को रात में फुलाकर रख दें और सुबह मिक्सी में पीस लें। इस पेस्ट को आवश्यकता अनुसार इस लुगदी में मिलाएं और फिर अच्छे से गूंथ लें। आप देखेंगे कि यह लुगदी चिकनी हो जाएगी, जैसे कि आटे की होती है। मेथी की खास बात है कि ये बाइंडिंग मटेरियल है। ये पेपर की लुगदी को अच्छे से चिपका कर रखता है। अब कठपुतली बनाने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है जो हल्का हो। इसके लिए हम बैलून लेते हैं और इसे एक पाइप के सहारे से बांध देते हैं। इसी पाइप में कलाकार एक उंगली डालकर कठपुतली के सिर को घुमाता है। अब बलून के ऊपर पेपर चिपका देते हैं ताकि इसमें पेपर की लुगदी अच्छे से चिपक जाए। चारों तरफ लुगदी की परत बनाकर चिपकाकर धूप में सुखा लेते हैं। सूखने के बाद ये बहुत कड़ी हो जाती है, पर वजन में बहुत हल्की होती है। सूखने पर यदि कोई काम जैसे आँख, नाक को और अच्छे से बनाना है तो उसे पूरा करते हैं। सूखने पर हमें इस प्रकार की कठपुतली बनी मिलती है। फिर इसे अच्छे से रंग करके दाढ़ी मूछ लगाकर एक शानदार कठपुतली तैयार कर लेते हैं। नमस्कार, मैं विभाष। गोकुल चतुर्वेदी एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति है, धनी युवक है और हमारा एक संगठन है यूनिवर्सल पपेट थिएटर। देश विदेश में प्रोग्राम होते हैं। गोकुल जो है हमारे संगठन की बैकबोन है
बैकबोन इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि जितना भी कलात्मक कार्य होता है, कठपुतली बनाना, सेट बनाना, रंगना, ये सब काम उसी के भरोसे हम लोग करते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं उससे पूछता हूँ कि भाई गोकुल क्या करना है, तो वो हंसता है कि सर आपने तो हमको सब सिखाया है, आप पूछ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो बड़े मजेदार वाक़ये होते हैं। हम लोग एक बार एक जगह शो करने गए थे, यहाँ से करीब 700 किलोमीटर दूर। और हमारे पास 2-3 तरह की पपेट होती हैं, बहुत सारे बैग्स होते हैं। ग्लव पपेट होती है, स्टिंग पपेट होती है, स्टोरी टेलिंग पपेट होती है। तो हम लोग जब अपने गंतव्य पर पहुंच गए 700 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे ये मालूम चला कि अपने पपेट का बैग जो है यहाँ पे छोड़ा है दुर्ग में। अब शाम को शो है, 3 बजे हम लोग दोपहर में पहुंचे। ये तो संभव था कि हम जाके बैग ले आते, कठपुतली के बिना शो नहीं होना, और शो को हम मना कर नहीं सकते थे, पता नहीं हमारा क्या हो जाता वहाँ पे। तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर गोकुल साथ में था, तो उसने सुझाया कि सर ऐसा ऐसा करते हैं। तो फिर मैंने सबको हिम्मत बटाई और तुरंत हम लोग 1 घंटे के अंदर पूरा सामान इकट्ठा किया। गोकुल की गाइडेंस में सब ने मिल के 2 घंटे में सारी पपेट फिर से बनाई, और 3.5 घंटे बाद हमने एक बढ़िया बेहतरीन शो परफॉर्म किया। ये गोकुल के कारण ही संभव हो पाया, जो इतना क्रिएटिव व्यक्ति हमारे साथ है। गोकुल मेरे साथ बचपन से जुड़ा हुआ, मैं नाटकों का निर्देशन भी करता हूँ। तो एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में ड्रामा करवाया था मैंने, गोकुल भी उसमें थे। उसके बाद हमारे बहुत सारे समूह होते हैं नाटकों के, छोटों का होता है, बच्चों का होता है, बड़ों का होता है। तो गोकुल उसमें लगातार मेरे साथ रहा। तो शायद बीच में 3-4 साल गैप हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर जब हमने कठपुतली का काम शुरू किया, तो गोकुल न सिर्फ कठपुतली जानता है, बल्कि अभिनय जानता है, गाना जानता है, क्राफ्ट का बहुत अच्छा काम जानता है। आपको अगर आपकी जानकारी में है तो मैं बता दूं कि जो ये पत्ते होते हैं ना, इस तरह के जो रद्दी पत्ते होते हैं, इन पत्तों से वो बहुत बढ़िया कलाकृति बनाते हैं। किसी का चेहरा बना लेगा, रमन सिंह को फोटो बनाकर हमने प्रेजेंट किया था, एक चित्र ऐसा ही। तो ये विशेषता है। और कठपुतली जो है, ये हर फन वाला कलाकार ही सीख सकता है, क्योंकि इसमें आपको सिलाई आना चाहिए कपड़ों की, आपको रंगना आना चाहिए, आपको पेंटर होना चाहिए अच्छा, आँख बनाना, नाक बनाना, है ना, आपको क्राफ्ट का वर्क आना चाहिए, गम कैसे जोड़ना है, तोड़ना है। तो हर फन वाला कलाकार ही कर सकता है, और गोकुल ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। गोकुल शुरू में तो हमारे साथ काम किया, अभी भी हमारे साथ काम कर रहा है, लेकिन उसने अपने एक संग्रहालय बना के रखा है कठपुतलियों का, और मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा संग्रहालय कहीं नहीं होगा। बेहतरीन कठपुतलियाँ बनाई उसने, और जो भी बनाता है मुझे दिखाता है कि सर देखिए मैंने ये बनाई, और मुझे बहुत अच्छा सा, मुझे गर्व होता है कि भाई हमारे साथ काम करने वाला बच्चा इतनी आगे पहुँच गया और हमारा इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और गोकुल इंसान अच्छा है, क्योंकि जो अच्छा इंसान है वही अच्छा कलाकार हो सकता है, ये बात मान के दे रही है। तो इस तरह से गोकुल ने हमारे साथ कला जत्सों में काम किया है, गांव-गांव में जाके मोटिवेशन का काम किया है कठपुतली से। एक हेल्थ को लेकर हम लोग को मिला था काम, तो गोकुल एक पैकेज मैंने बनाया। गोकुल एक गाड़ी में अपने कलाकार साथियों के साथ लगभग 80 से 90 गाँव में उसने प्रदर्शन किया, और ऐसी जो वो बना नहीं सकता है। कठपुतली के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ग्लव पपेट, स्टिंग पपेट, वेंटिलोक्विस्ट पपेट, ये सब बनाता है, दिखाता है, सिखाता है, और बहुत अच्छा लगता है। और ये यात्रा बहुत लंबी जाएगी मुझे लगता है, इसकी गोकुल की ये यात्रा बहुत लंबी जाएगी, और सफल यात्रा करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है।
नमस्कार, मैं गोकुल चतुर्वेदी। मैं यूनिवर्सल पपेट थिएटर से सन 1998 से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके निर्देशक हैं श्री विभास उपाध्याय जी। और सर के साथ मैंने बहुत सारे पपेट शो किए और उनके साथ कठपुतली बनाने का कार्यशाला भी किया, जिसमें बहुत सारे संस्थाओं के स्कूलों के बच्चों को कठपुतली बनाने का प्रशिक्षण भी दिया। इसी के साथ साथ कठपुतली के साथ साथ मैं रंगमंच में भी नाट्यों में अभिनय भी किया हूँ, सेट डिज़ाइन का काम किया हूँ, क्राफ्ट वर्क का काम भी करता हूँ, स्कूलों का वर्क भी करता हूँ। और इसमें आजकल बहुत सारे प्रयोग भी हो रहे हैं कठपुतली के माध्यम से, तो मैंने भी कुछ प्रयोग करने का प्रयास किया है। ओ शराबी क्या शराबी ऐसे जो तौबा करे, ओ शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी पास और न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। और जैसे अभी कोरोना का महामारी फैला हुआ है, उसके ऊपर भी लोगों को जागरूकता के लिए पपेट के माध्यम से जागरूकता फैलाने की कोशिश की। देखा, मेरा खौफ लोगों में कितना है। मुझे देख कर ही लोग भाग रहे हैं आजकल। जब भी मैं अपने ड्यूटी से फ्री होता हूँ तो अपने छोटे से वर्कशॉप में बैठकर कठपुतली बनाने का और कई कलाकृतियाँ बनाने का काम करता हूँ। कलाकृति में एक कलाकृति है, वेस्ट मटेरियल से एक चित्रकारी करने का भी काम करता हूँ, जिसमें केले के छिलके, तने आदि से, भुट्टे के छिलके जिसको वेस्ट समझकर हम फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए एक बढ़िया कलाकृति भी बनती है उससे, वो भी काम करता हूँ। मैंने अपने अंचल के सांसद जी को और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी को मैंने इसी कलाकृति का बनाया हुआ भेंट भी किया है। इस लुप्त होती हुई विधा को जीवित रखने के लिए मैं जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं हमेशा इस पे तत्पर रहूँगा, करते रहूँगा। यही मेरी कोशिश है।
कठपुतलियां गोकुल की। ये था कलाकार गोकुल चतुर्वेदी। हमने इस कलाकार को आपके सामने लाने का प्रयास किया है और हम इसी तरह से अच्छे कलाकारों को आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे।